सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज का क्लास में सभी दोस्तों को स्वागत है। मैंने आज बेसिकली हमारा जो बिगिनर्स स्टूडेंट्स है, या तो जो बोल सकते हैं हमारा साथ जुड़े हुए ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में जो जो स्टूडेंट्स अभी न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना डिजाइनिंग फील्ड में फिर से अपना जर्नी को एक बार रिवाइंड करना चाहते हैं, उनके लिए खास करके हम एक ओरिएंटेशन क्लासेस कर रहे हैं, सो दैट आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो पाए अपना नेक्स्ट जो बैचेस है, जिसमें जो जो टॉपिक आपको फिर से कवर अप किया जाएगा, जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिकॉज ये टोटल जो क्लासेस होते हैं, ये ईच एंड एवरी 3 to 4 मंथ हम इसको रिवाइज करते हैं, सो दैट आप अपना डिजाइनिंग फील्ड में जो जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, जो स्किल्स है, उस स्किल्स को आप डीपली डेवलप कर पाए एंड अपना वर्क को और एफिशिएंसी बढ़ा पाए। एज ए डिजाइनर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होते है कि हमें मेंटली प्रिपरेशन, बिकॉज हम पास्ट सेशन में भी जैसे आप लोगों को मैं कुछ डिजाइन बनाने के टाइम बताता हूँ कि कुछ डिजाइन को बनाने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। एंड वही चीज हम अपना क्लासेस में, हम अपना जो डाउट क्लियरिंग क्लासेस होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, उसमें यही चीजें आपको बताया हुआ है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना जो क्लासेस में स्टूडेंट्स नए नए ज्वाइन किए हुए हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर क्लासेस में अपना क्लासेस का जो कोर्सेस है उसको फिर से रिवाइज कर दूंगा। साथ साथ में हमने एक प्रॉपर सिलेबस रेडी किया हुआ आप लोगों के लिए, वो सिलेबस को आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ पाए। एंड एक टोटल एक गेम प्लान आप लोगों के लिए मैं रेडी किया हुआ है, जो कि नेक्स्ट 90 डेज में हम इसको कवर अप करने वाले हैं। ईच एंड एवरी क्लासेस में, ईच एंड एवरी वीक में हम एक एक स्टेप्स को आगे बढ़ेंगे एंड डिजाइनिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर दैट आपको अपना जो स्किल है उसको थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करना रहेगा, फोटोशॉप को अच्छे से समझना रहेगा, डिजाइनिंग प्रोसेस को अच्छे से समझना रहेगा। एंड ईच एंड एवरी डिजाइनिंग का टेक्निक्स थोड़ा अलग होते हैं, प्रोसेस थोड़ा अलग होते हैं, बट अल्टीमेटली हमें काम फोटोशॉप में ही करना होता है। अल्टीमेटली काम हमें फैब्रिक के लिए ही प्रिंट डिजाइन बनाना पड़ता है। तो प्रिंट डिजाइनिंग का जो मेन फंडामेंटल्स है वो सेम रहते हैं, बट डिजाइनिंग का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा अलग हो जाते हैं। कैसे हमें डिजाइन को कलर प्रॉपर देना होता है, डिजाइन को मोटिव रेडी कैसे करना होता है, अपना डिजाइन में रिपीटेशन प्रॉपर सेटअप कैसे करना होता है, प्लेसमेंट्स कैसे करना होता है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, सो दैट आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सीख के अपना लेवल को अपग्रेड कर पाए। तो दैट शुड बी द जर्नी गाइस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा अपना जो नया सिलेबस हमने आप लोग रेडी किया हो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा एक बार ग्रो थ्रू करवाता हूँ। एंड देन नेक्स्ट क्लासेस में जो हमारा हैकाथॉन बैचेस में एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को हम कवर अप करने वाले उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट, जैसे हमारा जो जो न्यू स्टूडेंट्स है जो ऑफलाइन बैचेस में जुड़े हुए हैं, अपना ऑनलाइन बैचेस में जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा मैं एक बार कवर अप करना चाहूंगा कि हैकाथॉन बैचेस बेसिकली क्या है एंड कैसे हम इस पर्टिकुलर बैचेस में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स जंप टू आवर हैकाथन प्रोसेस। सो आई होप सो गाइस अभी आपको स्क्रीन शो हो रहा होगा तंजरेक डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग हैकाथन प्रोसेस। हैकाथन बैचेस का उद्देश्य कैसे रहता है, किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पास्ट बैचेस में जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए उनको अच्छा रिजल्ट दिया है एंड आपको भी एक अच्छा रिजल्ट देगा। तो उसी का रिगार्डिंग पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो व्हाट इज हैकाथन बैचेस, फर्स्ट आपको ये समझाने का मैं कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सो हैकाथन बैचेस, it's not like a regular classes guys, it's a very deeper level advanced designing classes. It's a total transformation live mastermind classes to become an expert designer on a step by step journey. And step by step journey इसलिए मैं मेंशन यहाँ पे अच्छे से कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं शायद मैं सर 1-2 महीने में मैं तो ट्रेन हो जाऊंगा, मैं तो एक अच्छा डिजाइनर बन जाऊंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बिकॉज डिजाइनिंग फील्ड में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आपको बाद में डिजाइनर बनाने में प्रॉब्लम हो। तो दैट्स वाई स्टेप बाय स्टेप जर्नी में आपको सिखाया जाता है। एंड इसका एक डेफिनेटली टाइमिंग एंड ड्यूरेशन होता है, जिसको क्लासेस का टाइमिंग होता है वो आपको मैं यहाँ पे पहले क्लियर करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको पता है हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस दोनों अलग अलग चलते हैं। सो ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग अलग रहता है, ऑफलाइन बैचेस का टाइमिंग तो अलग रहता ही है। सो किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन बैचेस बेसिकली मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को होते हैं। मंडे के क्लासेस होते हैं ओनली फॉर डाउट क्लियरिंग, खास करके जो बिगिनर्स होते हैं उनका जो डिजाइनिंग में अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम्स होते हैं, फोटोशॉप को यूजेस करना है, डिजाइन का बेसिक प्रॉब्लम्स। वेडनेसडे के क्लासेस रहते हैं जो हैकाथन बैच वाइज, जो एक एक पर्टिकुलर बैचेस में हम एक एक मिशन मैंने आप लोग के लिए बना हुआ है कि एक एक मिशन आपको कंप्लीट करना है, वो मिशन के अकॉर्डिंग हम आगे जाते हैं। एंड इसमें टोटली हम अलग अलग मिशन की वाइज अलग अलग जो टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो कि फाउंडेशन ऑफ ए सक्सेसफुल डिजाइनर, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट टॉपिक रहेगा फाउंडेशन ऑफ ए
सक्सेसफुल डिजाइन जिसमें टोटली बेस्ड ऑन योर इनर कोर। लाइक इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग फील्ड में आपको आगे बढ़ने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको माइंडसेट एक प्रॉपर बनाना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा, सो दैट आप ईच एंड एवरी डे उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वर्क करें। अदरवाइज आप चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डिजाइनिंग फील्ड में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखने को आपको जरूरी है। तभी आप अपना लेवल को अपग्रेड कर पाएंगे, तभी आप प्रैक्टिकल डिजाइन को बना पाएंगे। बट फॉर दैट आपको एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है। एंड ऑब्वियसली उस गोल सेटिंग करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस में देने वाला हूँ। एंड साथ साथ में एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम वीक बाय वीक, डे बाय डे सीखते जाएंगे एंड अंडरस्टैंड करते जाएंगे। फर्स्ट अपना टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंड द वैराइटीज टाइप ऑफ डिजाइन, ऑल ओवर पैटर्न, मार्केट डिमांड, motif creation, pattern designing, understand the garment process, certain designing process, copy work, creation, certain designing मतलब जो शर्ट का डिजाइन बनते, किड्स गारमेंट, कॉपी वर्क, कली डिजाइन, लहंगा, चोली, डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट, कॉपी वर्क क्रिएशन, ट्रेडिशनल दुपट्टा, ड्रेस डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो कि सलवार सूट दुपट्टा कॉन्सेप्ट आते हैं, कफ्तान डिजाइनिंग प्रोसेस, देन साड़ी डिजाइनिंग प्रोसेस, होम डेकोर में कुछ डिजाइन बनते, कलर कॉम्बिनेशन, कॉपी वर्क, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो पूरा जर्नी है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। एंड ये पूरा चीज जैसे आपका कंप्लीट होगा उस टाइम आप इतना एफिशिएंट हो जाएंगे कि डिजाइन को कॉपी वर्क कैसे करना रहेगा उसके बारे में आप सीख जाएंगे। जैसे आपको एक पर्टिकुलर डिजाइन को कॉपी करने के लिए आपको पास्ट सेशन में भी बता रहा था, जैसे आप लोगों को सलवार सूट डिजाइनिंग का एक स्टूडेंट ने क्वारीज जनरेट किया, सर ये पर्टिकुलर डिजाइन मुझे बनाना है, वो डिजाइन बनाने का टेक्निक कैसा रहेगा। तो एक सलवार सूट हो, दुपट्टा हो, कुर्तीज हो, साड़ी हो, एनीथिंग, कॉपी करने का एक माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट को आपको समझाया जाएगा, सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर होके आप एटलीस्ट अपना डिजाइन बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को गो थ्रू कर पाए। बिकॉज कुछ डिजाइन कॉपी करने के लिए हो सकते हैं 10-15 मिनट में हो जाए, आधा घंटे में हो जाए, कुछ डिजाइन ऐसे लगते हैं कि पूरा एक दिन लग जाते हैं, 5-6 घंटा 8 घंटा लग जाते हैं। बट उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है कि कैसे ये डिजाइन बनेगा, क्या स्टेप को हमें फॉलो करना रहेगा, हमें ड्रॉ करना रहेगा, इंटरनेट से डाउनलोड करना रहेगा, उसके बारे में आपको आइडिया दिया जाएगा, सो दैट आप कॉपी वर्क अच्छे से समझ पाओ। एंड कॉपी वर्क में ऐसा भी आ जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर ड्रेस आ जाते हैं, लाइक कुछ पर्टिकुलर फैब्रिक क्लाइंट सेट करते हैं, वो फैब्रिक या तो ड्रेस को स्कैन करके उसके ऊपर हमें बनाना रहता है, वो भी टेक्निक आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जिसमें इंटरनेट से डाउनलोड करना, पिक प्रोसेस से लेना, ड्रॉ करना, मोटिव को एआई से जनरेट करना, जिसमें आप फास्टेस्ट तरीके से काम कर सकते, उसका भी आपको एडवांस कॉपी डिजाइनिंग का प्रोसेस बताया जाएगा। एंड आफ्टर दैट ये पूरा कॉपी वर्क करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा मोटिव कहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है, किस तरीके से आपको मोटिव को रेडी करना रहेगा, इंटरनेट से डाउनलोड कैसे करना है, या तो एआई से जनरेट करना। जैसे ये वाला डिजाइन नेट पे नहीं मिल रहा था तो हमने लियोनार्डो एआई से मोटिव को जनरेट किया, देन उसके बाद ये पूरा डिजाइन बनाया। तो आपको डिजाइनिंग में ड्रॉ करना, डाउनलोड करके बनाना एंड एआई से जनरेट करना, ये तीनों टेक्निक यूज करना रहेगा। अब इसके लिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा डेफिनेटली कि ड्रॉ कैसे करना रहता है, किस तरीके से आपको मोटिव को लेना रहेगा, ड्राइंग में शेप कैसा होना चाहिए, इसका प्रॉपर परफेक्ट लुक कैसा होना चाहिए। साथ साथ में इंटरनेट से डाउनलोड अगर करेंगे तो डाउनलोड करने का टेक्निक्स कैसा है, कितना आपको क्लियरिटी के साथ उस पर्टिकुलर मोटिव को रेडी करना है, एंड एआई से जनरेट करने के टाइम भी एआई से मोटिव को जनरेट कैसे करते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से कवर अप करना रहेगा ताकि आप डिजाइन को अच्छे से समझ के बना पाओ। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ आपको कॉपी वर्क में आइडिया लग जाएगा, आप कॉपी के साथ साथ न्यू क्रिएशन कैसे करना है, कोई ऑल ओवर पैटर्न आपको न्यू क्रिएशन कैसे करना होता है, प्लेसमेंट कैसे करना होता है, सलवार सूट दुपट्टा कुर्तीज जो ड्रेस का डिजाइन है क्रिएशन करना होता है, उसका भी आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज नॉलेज मिलेगा, सो दैट आप न्यू क्रिएशन के ऊपर भी अपना वर्कआउट कर पाए। ओके, तो ये आपका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जर्नी रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ द टोटल क्लासेस आपको एक 30 डे का इंटर्नशिप दिया जाएगा, जो कि क्लाइंट का हम अलग अलग टाइप का डिजाइन बनाते हैं, उस टाइप का डिजाइन आप लोगों को मैं शेयर करूंगा अपना क्लासेस में। जो हमारा ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम ऑफलाइन में कुछ ना कुछ फैब्रिक दिखा के उनको शेयर करेंगे, सो दैट आप इस पर्टिकुलर डिजाइन को समझ पाए एंड अपना कॉन्फिडेंस लेवल को आगे बढ़ा पाए। इसमें ऑल ओवर गारमेंट हो सकते हैं, जिसमें फोटो कॉपी, स्कैन कॉपी, सलवार सूट दुपट्टा, साड़ी, अदर ड्रेस डिजाइनिंग जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट आते हैं वो प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। इसमें एक डिजाइन का आप अगर 4 मैचिंग करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास 500 डिजाइन का पूरा कैटलॉग बन सकता है। तो दैट शुड बी आवर 90 डे चैलेंज गाइस। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कितना डीप में जाकर हम चीजों को सीखेंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अपना लेवल को अपग्रेड करने के लिए ईच एंड एवरी डे मेहनत करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आप ऑब्वियसली ये पूरा जो जर्नी है इसको कंप्लीट करने के बाद अच्छा एक डिजाइन बना पाएंगे। हो सकता है आप स्टार्टिंग सैलरी लेके 10 to 15 थाउजेंड का मंथली सैलरी ले सकते हैं, और आप ये पर्टिकुलर डिजाइनिंग जर्नी में जैसे आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे
3-4 महीने के अंदर एटलीस्ट आप 25 से 30K का सैलरी ले सकते हैं। एंड इवन 1 to 2 ईयर के अंदर आप 50 से 60 हजार का सैलरी लेके भी आप अपना एक ड्रीम जॉब में सेट हो सकते हैं। बट फॉर दैट आपको जैसे मैंने बताया, चीजों को सीखना, प्रैक्टिस करना एंड उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ग्रो करने का माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी रहेगा। ओके। एंड ये सिर्फ लिमिटेशन नहीं, आप चाहे तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते, जैसे आज के टाइम में हम फ्रीलांसिंग करते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम फ्रीलांसिंग काम देते रहते हैं, वो भी फ्रीलांसिंग खुद से करते रहते हैं। तो फ्रीलांसिंग करने के बाद भी आप एटलीस्ट 10 to 20 thousand का पर मंथ आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं घर पे बैठे। बट ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब आप शुरुआत प्रॉपर तरीके से करें, अपना जो 14 वीक का जर्नी है इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। एंड यही जर्नी को फॉलो करने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने एक पूरा हैकाथन क्लासेस बना हुआ है। ओके। सो ये हैकाथन क्लासेस का मेन उद्देश्य यही रहेगा कि आपको इस पूरा जर्नी में ईच एंड एवरी स्टेप को समझाएं, ईच एंड एवरी डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट को समझाएं, ईच एंड एवरी डिजाइन में आप एक डीपर लेवल में जाकर समझ पाए। एंड इसी के लिए आपका फाउंडेशन ऑफ ए सक्सेसफुल डिजाइनर का हमारा पूरा क्लासेस है, जिस क्लासेस को हम आज के सेशन में थोड़ा सा कवर अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग क्या आ जाते हैं कि अपना कैरेक्टर को बिल्डअप करना। कैरेक्टर को बिल्डअप करने का मतलब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ये चीज अपना मेंटर से मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया था एंड ये चीज काफी मुझे हेल्प किया था अपना जर्नी में ग्रो करने के लिए। एंड इवन आपका जर्नी में भी आपका हेल्प करेगा। तो अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये चीज थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, बिकॉज आज का सेशन कुछ पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स के लिए नहीं, आपको अपना माइंडसेट बिल्डअप करने के लिए हेल्प करेगा। यही चीज मैं आपको कोशिश करूंगा आज का सेशन में बताने का। बिकॉज आज आप इस फील्ड में आने के लिए सोच रहे हो या तो इस पर्टिकुलर फील्ड में आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो ग्रो करने के लिए। बट एक चीज आप थोड़ा सा समझिएगा, इवन मैं अपना एग्जांपल्स देके आपको बताना चाहूंगा। जब हमने डिजाइनिंग फील्ड में नया नया आए थे या तो डिजाइनिंग फील्ड में हम जब स्ट्रगलिंग करते हैं तो उस टाइम एक अपना जगह पे हम अटक जाते हैं। ये चीज आप शायद फेस करते होंगे, ये सिर्फ डिजाइनिंग फील्ड में नहीं, ईच एंड एवरी फील्ड में होता है। आप एक चीज शुरुआत करते हैं, शुरू करके जाने के बाद उसको एक जगह पे जाकर अटक जाते हैं, उसको आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसका रीजन क्या होते हैं, हमारा कैरेक्टर जो है ना वो हम प्रॉपर तरीके से बिल्डअप नहीं कर पाते। कैरेक्टर का इन द सेंस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो हम कल थे अगर हम आज वही रहेंगे तो हम अपना कल को बेटर कैसे करेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो हम कल थे आज अगर हम वही रहेंगे तो हम अपना कल को बेटर कैसे करेंगे। तो अपना कल जो हम थे, जो हमारा कल का माइंडसेट थे, जो हमारा हैबिट थे, जो हमारा रूटीन था, उस रूटीन को बदलना पड़ेगा। अपना वर्क रूटीन को, अपना जो प्रैक्टिस रूटीन है, जो अपना सीखने वाले हो उसका जो प्रोसेस में है, आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अपने आप के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप अपने कैरेक्टर को बिल्डअप कर पाएंगे। कैरेक्टर बिल्डअप करने का मतलब होता है अपना पर्सनालिटी के ऊपर वर्कआउट करना। जो आप डिजाइनर बनने वाले हो, एक डिजाइनर का क्वालिटी जो होता है उस क्वालिटी को अपने अंदर डालना। एक डिजाइनर का क्वालिटी को आप समझना कि एक अच्छा डिजाइनर कैसे होते हैं, एक अच्छा डिजाइनर्स का माइंडसेट कैसे होते हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, पूरा दिन का उनका रूटीन क्या होते हैं, वो रूटीन को आपको समझना रहेगा। हो सकता है आप एकदम बिगिनर्स हो सकता है आप डिजाइनिंग फील्ड में काफी दिन से हो बट आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। बट ये चीज आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक डिजाइनर जॉब करते, एक डिजाइनर जब फ्रीलांसिंग करते, एक डिजाइनर जब अपना डिजाइन बना के न्यू क्रिएशन करके कैटलॉग वगैरह लॉन्च करते हैं तो कोई अच्छी जगह पे जॉब करते हैं, तो उनका रूटीन थोड़ा अलग होता है नॉर्मल पर्सन से। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझना रहेगा। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गोल का मतलब यही बताया जा रहा है कि हमारा ये कैरेक्टर है, ये हमारा माइंड है। तो हमारा माइंड ऑलवेज अपना कैरेक्टर को मैनिपुलेट करते, हमारा माइंड ऑलवेज चाहेगा जो हम कंफर्ट जोन में थे वही कंफर्ट जोन में रहे। हमारा जो माइंड है वो ऑलवेज चाहेगा, योर माइंड इज द मास्टर इन द कैन मेक द कैरेक्टर डांस वट एवर इट टेक्स। मतलब जैसे हमारा माइंड चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर जैसे था वैसे ही करे, या तो जो कैरेक्टर हमारा है उसी के ऊपर वर्कआउट करे। अपना माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करना, अपना माइंड को थोड़ा सा फोकस करना अपना क्लासेस में, अपना टॉपिक में, अपना फ्यूचर गोल में। क्योंकि आज इस पर्टिकुलर जर्नी में आप शुरुआत फिर से कर रहे हो, एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप इस पर्टिकुलर जर्नी में शुरुआत क्यों कर रहे हो, वो चीज आप समझ लें। क्योंकि अगर आप अपना जर्नी में क्यों को फाइंड नहीं कर पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सिर्फ डिजाइनिंग फील्ड नहीं, ईच एंड एवरी फील्ड होता है कि आप अपना जर्नी में इस फील्ड में आए हैं किस लिए। क्योंकि हो सकता है अपना फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो सकता है अपना जो जॉब का लाइफस्टाइल है उससे बदलना चाहते हैं, अपना ड्रीम जॉब जो डिजाइनर्स का जॉब
में भी आप चाहते हो, उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट फॉर दैट अपने आप को थोड़ा बदलना जरूरी है। उसके लिए अपना माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करना बंद करने, देखिए अपना काम के ऊपर फोकस करना है। बिकॉज एक चीज आप समझिएगा, ये डेली रूटीन का हमारा एक सिंपल मैं बता रहा हूँ। जैसे हम डिजाइनिंग फील्ड में आते हैं, तो उस टाइम एक डिजाइनर का माइंड कैसे काम करते हैं उसको समझने के लिए डिजाइनर जैसा सोचना पड़ेगा, डिजाइनर जैसा अपना रूटीन को डालना पड़ेगा। उसका कैसे रूटीन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम रेगुलर बेसिस में उठने के बाद हो सकता है कोई न्यूज देखते हैं, हो सकता है मोबाइल में रील्स देखते रहते हैं, कोई छोटा मोटा वीडियोस देखते रहते हैं, तो उस टाइम आप डिजाइन रिलेटेड टॉपिक देखिए। अपना अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करने को, अपना आसपास में एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करने का, उसमें सबसे ज्यादा जो रोल होते हैं वो अपना मोबाइल का होते हैं। तो वो मोबाइल जब आप यूज करते उस टाइम आप कोशिश करिएगा Pinterest यूज करने की, कोशिश ये करिएगा आप अ, जो ट्यूटोरियल्स है हमारा क्लासेस में, वो ट्यूटोरियल को देखने के लिए, जो अपना डिजाइनिंग का रिलेटेड टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के लिए, हो सकता है यांडेक्स में, Pinterest में आप अपना टॉपिक को रिसर्च करते हुए जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अपना माइंड जो है ना डिजाइनिंग रिलेटेड चीजों को सोचने पे मजबूर हो जाएगा। एंड यही आपको अपना कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगा। एंड यही चीज आप अपना जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। इवन आप अगर बिगिनर्स हो या तो डिजाइनिंग फील्ड में ऑलरेडी हो, आप स्ट्रगलिंग कर रहे हो, यही प्रॉब्लम की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। हमारा डेली का जो रेगुलर लाइफ है, उस रेगुलर लाइफ से थोड़ा सा हमें टाइम निकाल के डिजाइनिंग के लिए थोड़ा सा हमें अपना वर्क रूटीन को बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा। एंड ऑल्सो एक चीज यहाँ पे और एक मेंशन होते हैं, जैसे अपना जो करंट सिचुएशन है, उस सिचुएशंस को आप कैरेक्टर के साथ जब मैच कर पाएंगे तभी वो गैप मैच होगा, तभी आपका ड्रीम लाइफ जो आप डिजाइनर बनना चाहते हैं वो लाइफ तक आप पहुंच पाओगे। ये गैप को मेंटेन करने के लिए, ये गैप को आपको फिलअप करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एंड यही गैप का वजह से हम आज आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो एक गैप को कंप्लीट करने के लिए, गैप को कवर करने के लिए, आई होप सो आज आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो आप अपने आप को कमिट करेंगे अपना कम्युनिटी में। मुझे आप कमिटमेंट करिएगा कि सर जो आप ये जो टॉपिक बता रहे हैं उसके ऊपर हम वर्कआउट रेगुलर बेसिस में करेंगे, एटलीस्ट कम से कम अगले 90 दिन या तो अगले 3 to 4 मंथ, ताकि आप अपने आप को बदल पाए, अपना ड्रीम जॉब या तो अपना ड्रीम लाइफस्टाइल या तो अपना वर्क उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को उस जोन में लाना पड़ेगा। तभी आप इस जो गैप है इस गैप को कवर अप कर पाएंगे। सो आर यू कमिटेड? जस्ट एक बार चैट सेक्शन में लिखिएगा कि सर मैं कमिट करता हूँ, आज मैं अपने आप को कमिट करता हूँ, आपको कमिट करता हूँ इस पर्टिकुलर गैप को कवर करने के लिए जो जो चीजें जरूरी रहेगा वो जरूर मैं करूंगा। एंड ऑब्वियसली इसके रिलेटेड मैं आपको ईच एंड एवरी डे कुछ ना कुछ टॉपिक दूंगा, कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंस नॉलेज शेयर करूंगा, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस आपको जो डेली रूटीन में हमारा Pinterest को यूज कैसे करना होता है, Yandex को कैसे यूज, उसके बारे में बताते रहूंगा ताकि आप अपना डेली रूटीन को थोड़ा बदल पाओ। गेट इट? ओके, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसीलिए मैं आपको ये चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, बिकॉज ताकि आप इस पर्टिकुलर जर्नी से ओवरकम करके आगे बढ़ पाओ। आई डोंट नो आप लोग कितना माइंडसेट सोच के ये चीज आ रहे हो, लाइक कितना शिद्दत से ये चीज सोच रहे हो कि नहीं मुझे एक अच्छा डिजाइनर बनना है। बिकॉज अगर मैं अपना जर्नी या तो जो हमारा स्टूडेंट्स है, जो लोग अच्छे लेवल में काम कर रहे हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनका अगर मैं बताना चाहूंगा, तो जब हम नए नए आते हैं या तो जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उनका ये सोच यही होता है कि 2 से 3 महीने का अपना क्लासेस रहेगा, इसको मैं सीख लूंगा तो अच्छा डिजाइनर बन जाऊंगा, देन उसके बाद अपना लाइफ सेट हो जाएगा। बट इट्स नॉट सो इजी। ये आपको इजी तभी होगा जब आप अपना इस जर्नी में अपने आप को इस जोन में लाएंगे, एक डिजाइनर के जैसा सोचना सीखेंगे, एक डिजाइनर के जैसा लाइफ रूटीन बनाएंगे, एक डिजाइनर के जैसा आप वर्क रूटीन को बनाएंगे, तभी आपका लेवल अपग्रेड होगा। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। आप सिर्फ ट्यूटोरियल देखेंगे, मे बी आपको कुछ पर्टिकुलर क्लासेस में जो बताऊंगा वो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द 3 मंथ, एट द 3 to 4 मंथ के अंदर आप अपने आप को उस लायक नहीं बना पाएंगे कि आप जॉब के लिए तैयार कर पाओ, आप फ्रीलांसिंग के लिए तैयारी कर पाओ, आप अपना डिजाइनिंग का कुछ कैटलॉग वगैरह बना के, हो सकता है शटरस्टॉक, एडोबी स्टॉक, जो फ्री इमेज जो इमेज सेलिंग वेबसाइट है उसमें अपलोड कर पाओ। बिकॉज अगर आपका डिजाइन में क्वालिटी होगा तो ही मैं रेकमेंड करूंगा वो पर्टिकुलर डिजाइन आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, एंड वो पर्टिकुलर डिजाइन आप शटर स्टॉक, एडोबी स्टॉक, ड्रीम्स टाइम में अपलोड करके आप वहां से कुछ अर्निंग करने का पोटेंशियल
कर पाओ। एंड इवन ये सारा चीजें पॉसिबल तभी होगा जब आप आज से कमिट करेंगे एंड आज से अपना रूटीन को बदलने के लिए सोचना शुरू करेंगे। ओके, सो दैट्स अ थिंग गाइस। एंड इस जर्नी में ऑब्वियसली आपको कई बार ऐसा होगा गाइस, कई बार ऐसा होता है एंड ये चीज नॉर्मल है। अपना जॉय एंड पेन का जो कर्व है वो हमेशा अपने साथ चलेगा। जॉय एंड पेन का मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, ये मैंने अपने मेंटर से सीखा था। उन्होंने जब मुझे बताया था तो मैंने ये चीज बहुत रिलेट कर पाया। मे बी आप भी ये चीज रिलेट कर पाएंगे। एंड इट्स नॉट लाइक दैट गाइस सिर्फ अपना डिजाइनिंग जर्नी में, ये अपना लाइफ का जर्नी होता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम उस पल को जीना चाहते हैं एंड जब हम दुखी होते हैं तब उसको हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। यही हमारा रेगुलर लाइफ का रूटीन होते हैं। बट इस जर्नी में आप अगर पॉइंट को समझेंगे तो आप अपना जो लाइफ सर्कल है उसको आप थोड़ा और बेटर कर पाएंगे। तो कोई भी चीज हम जब शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे हो सकता है अपना कोई करियर में आप पढ़ाई का हो, या तो अपने जैसे जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या तो अपना इन फ्यूचर अपना डिजाइनिंग में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उस टाइम अपना एक कोई आइडिया आते हैं, उस आइडिया के ऊपर वर्कआउट करते हैं। उस वर्कआउट करते करते हमें लगता है कि हम ये चीज कर लेंगे। इसके लिए मे भी शायद अपने क्लासेस ज्वाइन किए, इसके लिए मे भी शायद अपने एक उम्मीद लेके क्लासेस ज्वाइन किए। एंड ये उम्मीद पॉइंट यहाँ तक आते हैं। जैसे आप इस पर्टिकुलर जोन में जाएंगे, आप काम करना शुरू करेंगे, तो आपको यहाँ पे लगेगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे से बहुत टफ लग रहा है, शायद मैं ये डिजाइनिंग फील्ड के लिए बना नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत अलग लग रहा है, मेरा कैरेक्टर को मैच नहीं कर रहा है। मैं जो चीजें करना चाहता हूँ रेगुलर लाइफ में, हो सकता है हमें डेली बेसिस में थोड़ा खुश होने का टाइम कम मिलेगा। हो सकता है उसमें अपना रील्स कम हम देख रहे हैं मोबाइल में। हो सकते हैं हम अपना टाइम जो फ्रेंड्स के साथ बिताते उस टाइम अपने को प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोग को फोर्स करूंगा। तो वो टाइम जो आएगा ना तो आपको लगेगा ये तो बहुत पैथेटिक लाइफ हो जा रहा है, ये मैं तो नहीं सोचा था। बट एक चीज आप सोचिएगा, आज आप मेहनत करेंगे तो ही आपका कल बेटर होगा। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर पॉइंट आएगा उस टाइम अपने आप को डिप्रेस आप महसूस जरूर करेंगे। ये चीज नॉर्मल है एंड ये मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स करते होंगे। एंड ये अपना लाइफ में हो सकता है शायद पास्ट में कोई पर्टिकुलर काम को आपने शुरू किया है, खत्म नहीं कर पाए, तो यही वजह से आपने शुरुआत किया था एंड डाउनफॉल आ गया। अब जब आपका डाउनफॉल आएगा उसी टाइम आपको खड़ा होने का टाइम है, उसी टाइम हमारा लाइव क्लास अटेंड करने का टाइम है। एंड ये जो पूरा लाइव क्लासेस का सिस्टम है, ये जो आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस में भी आप लोग को बताता हो, जो आपको ईच एंड एवरी टाइम मैं आप लोगों के साथ जुड़े रहने का कोशिश करता हूँ, उसका रीजन एक ही है गाइस। बिकॉज जो आपको ट्यूटोरियल्स यहाँ पे हमारा क्लासेस में बताया गया वो ट्यूटोरियल देखेंगे तो आराम से कोई भी डिजाइनर अच्छे से डिजाइनिंग सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट ये लाइव क्लासेस हम इसलिए करते ताकि आपको थोड़ा सा पुश कर पाए अपने जर्नी में, थोड़ा सा आप जो जहाँ पे अटक जा रहे उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा पाए। एंड इसी के लिए आपको इस पर्टिकुलर जर्नी से खड़े होकर जब आप फिर से आगे बढ़ेंगे तब आपको आइडिया होगा नहीं मैं शायद कर लूंगा। क्योंकि यहाँ तक जब आप पहुंचेंगे आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें करना सीख जाएंगे। एंड वो जर्नी आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ये स्टेप्स को मेहनत करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे आप थोड़ा आप सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे, नहीं सर मैं कर सकता हूँ, सर आप थोड़ा सपोर्ट करिए। एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको जब मैं ट्यूटोरियल्स बताऊंगा, जब आपको लाइव क्लास में डाउट क्लियरिंग करूंगा, तो धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब आपको लगेगा नहीं अब शायद मैं कर लूंगा, अब शायद मैं मेरे से हो जाएगा। बट ये पॉइंट तक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप इस पॉइंट को ओवरकम करके आप एक लेवल में पहुंच जाएंगे, अच्छा डिजाइनर बनाना सीख लेंगे, तब आप रियली में अपने आप को थैंकफुल कहेंगे कि उस दिन अगर मैं क्विट कर लेता तो आज मैं इस लेवल में नहीं पहुंच पाता। एंड मे बी ये चीज आप रिलेट कर पा रहे हो अपना डिजाइनिंग जर्नी छोड़ के भी दूसरा कोई भी जर्नी अपना लाइफ में शुरुआत किए, कोई भी आप काम शुरुआत की उसको आप कर नहीं पाए, उसका रीजन शायद यही होगा। एंड ये चीज हमारा लाइफ में ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग का लाइफ में यही होता है। हम कुछ चीज शुरू करते हैं बट वो खत्म नहीं कर पाते, उसका रीजन एक ही होता है। जो एक्साइटमेंट हमारा शुरुआत में होता है वो धीरे 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 डाउन हो जाते हैं। एंड देन एक टाइम में आके हमें लगता है कि या तो क्विट कर ले या तो हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रगलिंग जोन में कुछ और दिन रहना पड़ेगा। जैसे एक बोला जाता है ना कि डीप जो अंधेरा होता है ना वो रात का 3-4 बजे होता है, बिकॉज उसी टाइम सवेरा होने का टाइम होता है। तो वो टाइम आपको अपने आप को होल्ड करके रखना, नहीं मैं कर सकता हूँ,
नहीं मैं डिजाइनर बनना चाहता हूँ, एंड डेफिनेटली उसके लिए जो जो वर्क है वो मैं करूंगा, उसके लिए जितना मुझे मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगा, उसके लिए सर को जितना परेशान करना पड़े उतना मैं करूंगा, जितना पूछना पड़े उतना मैं पूछूंगा। बेशरम होके पूछिएगा, मैं आपको आज परमिशन देता हूँ। कभी भी आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करेगा, आपका कोई भी डाउट्स, मैं अगर फ्री रहा उस टाइम डेफिनेटली मैसेज करूंगा। अदरवाइज मैं अपना लाइव क्लास में अपना 100% देने का कोशिश करता हूँ, ताकि आपका ईच एंड एवरी डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। एंड वो डाउट्स क्लियर करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रहेगा, डाउट्स क्लियर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा। बट फॉर दैट आपको इस जोन में रहना रहेगा, आपको इससे निकलना नहीं है कि नहीं सर मेरे से नहीं हो रहा है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ये चीज अगर आप एक बार आपका माइंड में डाउट्स क्लियर हो गया तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है बॉस। तो उस टाइम अपने आप को होल्ड करना, अपना ट्यूटोरियल्स को फिर से देखना, एंड साथ साथ में आज आप 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर आपको इतना वर्क तुम्हें करवा दूंगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप रियली में डिजाइनर बन सकते हो। छोटा छोटा वर्क आप अगर कर लेंगे तो आप थोड़ा टफ तो काम, और टाइम में और टाइम में और टाइम में जैसे जाते जाएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा टफ काम तो करते जाएंगे ना। तो आप जैसे छोटा छोटा काम अचीवमेंट कर रहे हैं, उस अचीवमेंट को देखिएगा कि आज से 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, 1 महीने पहले मैं ये भी नहीं कर पाता था, बट ये कर पा रहा हूँ, मतलब इसका जो एडवांस लेवल है वो भी मैं कर पाऊंगा। ये माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है। इट्स नॉट लाइक दैट गाइस कि आप डिजाइनिंग जर्नी में आए, डिजाइनिंग शुरुआत कर रहे हैं, एंड आप जब भी लगेगा कि नहीं ये तो मेरे से नहीं हो रहा है, वहां पे छोड़ देना है। वहां पे अपने आप को होल्ड करना है। एंड इसी के लिए आज का सेशन में आप लोगों को कर रहा हूँ गाइस कि डिजाइनिंग फील्ड इट्स नॉट सो इजी, ये आपको पहले ही क्लियर करना जरूरी था। उसमें काफी चीजें हैं जो आपको टफ लगेगा, काफी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो उस टाइम थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, एंड आपका वो काम बन जाएगा। आप हमेशा ये सोचिएगा मुझे अपना 100% देना है, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते हो ना, बट आप अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं। ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप डिजाइन करने के लिए बैठ रहे हो, उस टाइम आप अपने आप को पूछिएगा कि आज क्या मैं अपना 100% दिया है। अगर आप अपने 100% दे रहे हो, आपको अपने आप से जवाब आ रहा है कि नहीं मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो दैट्स टोटली फाइन। आज नहीं तो कल आप जरूर सीख जाएंगे। बट अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, शायद आपका माइंड और कहीं पे है, आप काम करने बैठ रहे हो बट आपका हो नहीं रहा है, आप शायद काम करने बैठ रहे हो बट उसमें आप फुल फोकस नहीं बैठ रहे हो। जिस टाइम आप काम कर रहे हो वो शायद बहुत ज्यादा थका हुआ टाइम है, उस टाइम आप काम करने के लिए मूड में नहीं हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उस टाइम अपने लिए, जैसा आपको मैंने पहले टाइम से बता रहा हूँ, आपका एक वर्क जोन बनाइए। जिस हो सकता है आपका जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस लैपटॉप में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें दूसरा कुछ मत रखिए, जिसमें एंटरटेन का कुछ रहेगा ही नहीं। जिसमें आप कंप्यूटर में काम करने के लिए बैठ रहे हो, वहां पे जिस डेस्क है उस डेस्क में दूसरा कुछ रखिए ही मत। उसमें आसपास में जो अपना फैमिली मेंबर्स है उनको भी बता के रखिए कि जब मैं काम करने बैठे थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे कम करे, ताकि आपका काम के टाइम आप काम के ऊपर फोकस कर पाओ। एंड जो टाइम आप दे रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जितना आप दे पाओगे उतना बेटर है आपके लिए। वो दिन का वो टाइम आप यूटिलाइज करके अपने आप को सेटिस्फाई कर पाओ कि नहीं मैं जो आज काम किया, आज का जो मैं टाइम दिया, वो टाइम मेरा फ्यूचर के लिए मैं दे रहा हूँ, ये फ्यूचर के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नॉट वेस्ट हो रहा है। ये चीजें आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। जो भी आप टाइम अपना अभी यूज करने वाले हो, वो टाइम आपको देखना है कि आपका नेक्स्ट 3 मंथ वेस्ट करने वाला हो कि इन्वेस्ट करने वाला हो। ये चीजें आपको माइंड में क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ाना रहेगा। एंड दैट्स वाई ये टोटल अपना माइंडसेट बिल्डिंग का प्रोसेस बहुत जरूरी है। एंड फॉर दैट, जैसे आपको मैंने बताया, हमारा जो क्लासेस में माइंडसेट का जो पार्ट है, डिजाइन माइंडसेट का पार्ट है, वो आप अच्छे से जरूर देखिएगा। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको माइंडसेट क्लास कंप्लीट करना है, किस तरीके से अपना गोल बनाना है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो ये माइंडसेट बिल्डिंग का क्लासेस है, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना रहेगा। स्टार्ट विद डिजाइनर माइंडसेट, दैट्स व्हाई मैंने फर्स्ट टॉपिक ही यही रखा हुआ है। 5 से 10 ट्यूटोरियल्स रहेगा, बट इसको आप देख के आगे बढ़ेंगे तो आपको मेंटली प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प होगा। एंड साथ साथ में एक डिजाइनर्स का जो कोड ऑफ ऑनर होते हैं, एक डिजाइनर्स के जो माइंडसेट होते हैं, एक साथ साथ में हम डिजाइनर्स के आगे बढ़ने के लिए कुछ आप लोगों को मैं एफर्मेशंस देता हूँ, कुछ आप लोगों को ऑडियो बुक सुनने के लिए रिकमेंड करता हूँ, वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा और डीपली, ताकि ईच एंड एवरी डे आप अपने आप को मोटिवेट रख पाओ, ईच एंड एवरी डे आप अपने आप को चार्ज अप रख पाओ, ईच एंड एवरी डे आप अपने आप को याद दिलाओ कि आप शुरू क्यों किए थे एंड आपको खत्म कहाँ पे करना है। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज डिजाइनिंग जर्नी में
बहुत टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा कि शायद मेरे से नहीं हो रहा है। ये हर स्टूडेंट का कहानी होते हैं, बट आपको उसी टाइम याद रखना है कि आपको शुरू क्यों किए थे। वही चीज बहुत जरूरी है। इवन हमारा जो यहाँ पे हमने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पे कोट रखा हुआ है कि रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टिंग। जब भी आपको क्विट करने का मन हो तो आप ये चीज जरूर जरूर याद रखिएगा। ठीक है। एंड एक चीज कहावत आपको पता है, गुड थिंग टेक्स टाइम्स। जो अच्छा काम होता है उसके लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये पूरा क्लासेस आपको स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट मंथ में पैटर्न डिजाइनिंग, सेकंड मंथ में ड्रेस डिजाइनिंग एंड थर्ड मंथ में आपको कलर मैचिंग कॉपी वर्क के ऊपर प्रॉपरली आइडिया दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। बट फॉर दैट आपको ट्यूटोरियल्स जो जो आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा इच एंड एवरी वीक, वो आपको देखना रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा। एंड साथ साथ में जो हमारा ऑफलाइन बैचेस में हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी कुछ मैं टास्क देता हूँ, वो टास्क आपको प्रैक्टिस करना रहेगा सो दैट उस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाओ। एंड इस पूरा जर्नी को आपके लिए मैं बेटर बनाने के लिए आप सबके लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जर्नी मैंने 30 डे का, 60 डे का, 90 डे का एक प्रॉपर प्लान क्रिएट किया हुआ। ये प्लान किस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना वर्कआउट करना है। एंड ये पूरा प्लान अगर आप प्रॉपरली फॉलो करें, ट्रस्ट में आप इस जर्नी में फेल हो ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई मैं आपको फेल प्रूफ जर्नी बताया हुआ है। इस पूरा प्लान में अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस और एक रहेगा जो कि ब्रांडिंग एज ए डिजाइनर क्लास। ये क्या चीज है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको वर्कआउट करके बताता हूँ। एंड ये चीज भी बहुत जरूरी है, हमारे डिजाइनिंग का पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप डिजाइनर बनाएंगे वो डिजाइनिंग का आपको एक डिजाइन भी वेस्ट ना जाए उसको सोच के बनाना है। आप चाहे कोई पैटर्न बना रहे हो, चाहे कोई ड्रेस बना रहे हो, कोई पर्टिकुलर कोई क्रिएशन कर रहे हो, कॉपी वर्क कर रहे हो, ईच एंड एवरी डिजाइन आप ऐसा सोच के बनाएगा ये अपना पोर्टफोलियो में काम आएगा। ताकि आप अपना एक प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट करके जब भी आप काम के लिए तैयारी कर पाओ, हो सकता है आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो सकते हैं आप फ्रीलांसिंग के लिए तैयारी कर रहे हो सकते हैं आप अपना खुद का कुछ क्रिएट करना चाहते हो, अपना कैटलॉग बना के ई कॉमर्स सॉरी अपना शटर स्टॉक एडोबी स्टॉक में सेल करना चाहते हो, उस टाइम में भी आपको अपने डिजाइन को काम लाएगा। तो वो काम कैसे लाएगा, जब इस पर्टिकुलर जर्नी में 30 डे 60 डे का प्लान को आप फॉलो करेंगे। वो प्लान कैसे फॉलो करना रहेगा वो आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये पूरा 30 डे का प्लान रहेगा तो एटलीस्ट आपको 30 पैटर्न रेडी करना है। अब 30 पैटर्न इजीली आपका रेडी हो सकता है। उसमें जैसे आपको मैं यहाँ पे टॉपिक दिया, इस टॉपिक को कवर अप करेंगे ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। बट हाँ उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ही हो पाएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैटर्न डिजाइनिंग में शर्ट डिजाइनिंग लेते हैं, शर्ट डिजाइनिंग में एटलीस्ट आपको 3 से 4 5 डिजाइन 10 डिजाइन आप वहां से ही बना लेंगे। अब उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है जिसके अजरक डिजाइनिंग, स्ट्राइप डिजाइनिंग, ज्योमेट्रिकल डिजाइनिंग, इकत पैटर्न्स। उसके बाद आते हैं कलमकारी डिजाइनिंग, बांधनी डिजाइनिंग, पेसली वर्क। ये अलग अलग टाइप का पैटर्न्स का नाम है एंड ये अपना ऑल टाइम हिट पैटर्न है, हर टाइम चलता है, हर टाइम चलेगा। तो वही पैटर्न्स आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, बट ईच एंड एवरी पैटर्न को आपको बनाने का टेक्निक को सीखना है एंड प्रैक्टिस करना है। एंड जैसे आप जो डिजाइनर बनाएंगे वो डिजाइनिंग का आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में सेटअप करने के लिए आपको मैं रेडी करवाऊंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट आप 30 डिजाइन बने रहा हो तो वो भी आप अपना अपना डिजाइन का पोर्टफोलियो में रख सकते हो। 30 डिजाइनिंग का आप अगर 4 मैचिंग करोगे तो एटलीस्ट वो 120 डिजाइन हो जाएगा। अगर आप 120 डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो लेके कोई भी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे तो डेफिनेटली वो आपका पोटेंशियल दिखेगा ना, कि आपको फ्रेशर कभी समझेगा ही नहीं ना। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपके पास वो 120 डिजाइन होगा तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो वो कम से कम जो 30 डिजाइनिंग का मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट वो तो आप बनाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, कम से कम आपको 50-60 डिजाइन रेडी हो जाएगा जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। बट आपको अगर 30 डिजाइन भी रेडी हो तो भी आपके पास 120 डिजाइन विथ मैचिंग का रेडी हो सकता है। एंड यही आपको हेल्प करेगा अपना डिजाइनिंग जर्नी में ग्रो करने के लिए। एंड इस पूरा डिजाइनिंग जर्नी में जैसे आप पैटर्न बनाओगे, एक चीज आप थोड़ा सा फील करोगे कि आप किस में थोड़ा सा बेटर हो, बिकॉज हर ह्यूमन बीइंग का एक नॉर्मल नेचर होता है। मेरा नेचर कुछ अलग है, आपका नेचर कुछ अलग है, दूसरा स्टूडेंट का कुछ नेचर अलग है, तीसरा स्टूडेंट का कुछ नेचर अलग है। सबका अलग अलग इंडिविजुअलिटीज होते हैं। जैसे हमारा थंब इंप्रेशन सबका अलग अलग होते हैं, सबका हमारा इंडिविजुअलिटी अलग अलग होते हैं। इट मीन्स मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ, जब आप पैटर्न क्रिएट करेंगे, डिजाइन बनाना शुरुआत करेंगे, तो प्रोसेस जो होता है, पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस, ड्रॉइंग किटिंग प्रोसेस, एआई का जनरेट करने का प्रोसेस, ये तीनों टेक्निक आपको सीखा जाएगा। अब उसमें से कौन सा टेक्निक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है,
किसमें आप अपना लुक अच्छा डिजाइन में ला पा रहे हो, किसमें आप अपना डिजाइन का एक प्रॉपर सेटअप करके ड्रेस के साथ रेडी कर पा रहे हो, वो चीज को ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। ये आप मेरे से ज्यादा आप खुद कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई मैं आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि आप अपना डिजाइनिंग का जो प्लस पॉइंट्स है, वीक पॉइंट तो डेफिनेटली आप मेरे साथ डिस्कस करने में मैं हेल्प करूंगा, बट जो प्लस पॉइंट्स है वो प्लस पॉइंट के ऊपर ज्यादा वर्कआउट करेगा। बिकॉज एक चीज नॉर्मल है कि हम जो चीज ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसमें अपना एफिशिएंसी बढ़ता है, एंड वो पर्टिकुलर चीज में आप अपना जॉब के लिए या तो फ्रीलांसिंग के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। बिकॉज डिजाइनिंग फील्ड बहुत वास्ट है। सूट, कुर्ती, ऑल ओवर पैटर्न, किड्स गारमेंट, साड़ी, बहुत सारा अलग अलग टॉपिक आपको मैं कवर अप करूंगा, बट ऑब्वियसली ईच एंड एवरी टॉपिक में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एटलीस्ट आपको एक से दो टॉपिक में तो आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। जैसे ऑल ओवर में हो सकता है आपने अजर डिजाइन अच्छा बनाया, हो सकता है आपने ज्योमेट्रिकल अच्छा बना रहे, हो सकता है आप शर्ट अच्छा बना रहे हैं, हो सकता है आप कुर्ती का डिजाइन अच्छा बना रहे हैं। तो जो डिजाइन आप अच्छा बना रहे हैं उसमें आप कैटलॉग ज्यादा क्रिएट करिएगा, सो दैट आप, हो सकता है जहां पे आप जॉब के लिए जा रहे हैं कोई ना कोई ऐसा जगह तो होगा जहाँ पे इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग के ऊपर ज्यादा उनका एक्सपेक्टेशन है, तो आपको वहां पे जॉब के लिए इजीली अप्लाई हो जाएगा। तो उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना रहेगा। ठीक है। एंड इस तरीके से आप जैसे 30 डे का, 60 डे का भी प्लान आपको रहेगा, जिसमें आपको पैटर्न डिजाइनिंग के साथ साथ ड्रेस डिजाइनिंग, होम डेकोर का डिजाइनिंग, जो कि अलग अलग टाइप का होते हैं, वो भी आपको करना रहेगा, सो दैट आप इस पर्टिकुलर पूरा डिजाइन का ड्रेस में भी आप कंप्लीट कर पाए। साथ साथ में जैसे आपका कलर मैचिंग का, कॉपी वर्क का पूरा जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो एटलीस्ट आपका 500 डिजाइन का कैटलॉग रेडी हो जाएगा। सो आर यू एक्साइटेड गाइस अपना 500 डिजाइन का कैटलॉग क्रिएट करने के लिए? अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में चलेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप अपना 500 डिजाइन का कैटलॉग बना पाएंगे। बट हाँ, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना ईच एंड एवरी टास्क को कंप्लीट करना रहेगा, जो कि ईच एंड एवरी वीक, ईच एंड एवरी क्लासेस में आपको बताया जाएगा। एंड जैसे डिजाइनिंग फील्ड में अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारा है। आप एक गुड डिजाइनर बनोगे तो आपको अलग अलग, जो कि सैलरी के हिसाब से अच्छा कंपनी में जॉब कर सकते हो, अपना डिजाइन को सेल कर सकते हो। जैसे कि हमारा बहुत सारे ऐसे डिजाइन जो कि शटर स्टॉक, एडोबी स्टॉक में डाला हुआ, वहां से मुझे मंथली में कुछ ना कुछ अमाउंट एक आ जाता है। फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो। आज मैं जॉब छोड़ने के बाद भी डिजाइनिंग में कर रहा हूँ, उसमें एटलीस्ट मेरा 30 to 50 थाउजेंड का अर्निंग पोटेंशियल है, जितना मैं देख पा रहा हूँ। अभी तो मैं जब स्टार्टिंग किया हूँ जॉब छोड़ने के बाद, बट मैं देख पा रहा हूँ अगर मैं एटलीस्ट दिन का 3 से 4 घंटा में वर्कआउट करूं, उसमें भी मेरा 30 से 60 हजार का अर्निंग हो सकता है। मैं एक आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि सबके लिए सेम रहेगा, बट पॉइंट आपको ये है कि आप एक टाइम में आने के बाद फ्रीलांसिंग करके भी अर्निंग कर सकते हो, बट फॉर दैट आपको अपना एक्सपीरियंस उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। बट एक एग्जाम्पल है, आप ये पर्टिकुलर डिजाइनिंग सीखने के बाद आप अपना लोकल मार्केट में डिजाइनिंग का एक पर्टिकुलर ब्रांड बना, जैसे ई-कॉमर्स वगैरह सेट कर सकते हो। एंड साथ साथ में जैसे एज ए डिजाइनर आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप दूसरे डिजाइनर्स को भी सिखाइए, ताकि आप वहां से भी कुछ चीजें अर्निंग का पोटेंशियल हिसाब से कर पाए। साथ साथ में अपना जो नॉलेज है वो शेयर करने का जो एक्सपीरियंसेस है, जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग को आप ले पाए। बिकॉज आज मैं जैसे आप लोगों को सिखाता हूँ, आपको मैं बताता हूँ, उसमें आप जितना ज्यादा एक्साइटेड होते हो उससे ज्यादा मैं एक्साइटेड होता हूँ कि नहीं, मैं मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, आपको मैं बेनिफिट करने का कोशिश कर रहा हूँ आपका लाइफ जर्नी में। तो ये फीलिंग्स आप अगर अचीव कर पाए, उससे खुशी, मेरे से उससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं होगा कुछ। लेकिन क्योंकि उसके लिए एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको पहुंचना बहुत जरूरी है, कि आप अच्छे से डिजाइन को सीख रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप किसी को सिखा रहे हैं। तो ये पूरा जर्नी बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाले। बट फॉर दैट आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है। एंड दैट्स वाई मैं आज का क्लासेस आप लोगों के साथ शेयर किया, कि आपको इस पूरा जर्नी में काफी चीजें सीखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस आप लोग करेंगे। बट इस पूरा जर्नी में आपको डिजाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने आप को तैयारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चीजें आपको प्रैक्टिकली ईच एंड एवरी क्लासेस में बताए जाते हैं। टूल्स एंड ट्यूटोरियल्स, वो चीज आपको क्लासेस में शेयर किया गया है, ट्यूटोरियल्स में ऑनलाइन क्लासेस में मिलता ही है। जो हमारा जो रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स है, ऑल्सो जो ऑफलाइन बैचेस में जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, तो उनको भी हम ऑफलाइन में एक एक पर्टिकुलर डे में एक एक चीज बताएंगे। बट आपको 2 घंटे का क्लासेस में, चाहे मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ ऑनलाइन कर रहा हूँ, उससे ज्यादा मैटर ये करेगा कि आप अपने लिए इन्वायरमेंट कैसे बना रहे हो। वो इन्वायरमेंट आपको अपना जर्नी में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। एंड दैट्स वाई आज का सेशन आपको इस ओरिएंटेशन क्लासेस का उद्देश्य ये था कि आप लोगों को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनाने के लिए इन्विटेशन देना, एंड आपको मेंटली प्रिपरेशन करवाना, ताकि आप इस पर्टिकुलर जर्नी में आगे बढ़ पाओ।
चीजें, बहुत सारा चीजें सीखने के लिए, इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए बहुत सारा टेक्निक्स आते हैं, टूल्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं। उसका मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ, आइडिया देने वाला हूँ। ड्रॉ करने का बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, प्रोसेस आते हैं। उसको प्रैक्टिस करके आपको थोड़ा हैबिट में लाना रहेगा। एआई को यूजेस करने का आज एक बहुत बहुत आसान तरीका है। एआई यूजेस करके आप डिजाइनर बना सकते हैं, उसका टेक्निक आपको देने वाला हूँ। बट ये सारा चीजें तभी आपको काम आएगा जब आप 3 से 4 महीने के अंदर अपने आप को एक अच्छा डिजाइनर बनाने के लिए तैयारी कर पाओ। ठीक है। सो गाइस, आज के सेशंस में जो आप लोगों को बताया वो चीज आप डेली बेसिस में रेगुलरली प्रैक्टिस करके आगे बढ़ोगे। एंड इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ ऑफलाइन में एंड ऑनलाइन में जुड़े हुए कि ये काम को प्रॉपरली करते हैं, डेली बेसिस में अपने आप को वर्कआउट करने के लिए एक टाइम देते, प्रैक्टिस करने के लिए एक आप टाइम रखते, तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मैं देखता हूँ जो होते हैं ना, एक स्कूल में कुछ बच्चे जो कि पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे टाइम पास करने के लिए आते हैं। बट मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि आप वो टाइम पास वाला बच्चे बनो, वो टाइम पास वाला स्टूडेंट बनो। सो इस पूरा जर्नी में आई होप सो आप कमिटेड रहेंगे कि आप अपना टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, आप अपना वर्कआउट के लिए प्रॉपर टाइम निकालेंगे, एंड साथ साथ पर डिजाइन को अच्छे से समझ के आगे बढ़ेंगे। ईच एंड एवरी डिजाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको माइंड में क्लियरिटी होना जरूरी है कि मुझे ये करना है, कैसे भी करके करना है, किस तरीके से ये डिजाइनर बन रहा है उसको समझना है, ताकि मैं वो चीज खुद कर पाऊँ। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सीखने के लिए, समझने के लिए, अपना माइंड को डेवलप होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। बट उसके लिए जैसे आपको मैंने बताया, पिंटरेस्ट आता है, यंडेक्स आते हैं, उसमें डिजाइन जितना आप देखते रहेंगे, डिजाइन के बारे में समझते रहेंगे, फोटोशॉप को जितना अंडरस्टैंड करते रहेंगे, उतना आपका नॉलेज एंड जो एक्सपीरियंस है ना, वो धीरे 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 बढ़ते रहेगा। माइंड हमारा धीरे धीरे ट्रेन होते रहेगा कि कैसे डिजाइनर बनते हैं, किस तरीके से फोटोशॉप यूजर्स होते हैं, कैसे अपना कलर्स चेंज होते हैं, कैसे डिजाइन का लुक अच्छा लगते हैं, मार्केट में क्लाइंट का डिमांड कैसे होते हैं, पार्टी किस तरीके से डिजाइनिंग बनाने के लिए बोलते हैं, जगह पे हम जॉब करने जाते हैं तो वहां पे जॉब में कैसे कैसे डिजाइनिंग जरूरत होते हैं, तो वो सब चीजें धीरे धीरे आएगा। ठीक है। ओके। सो आज के क्लासेस में बेसिकली हम अपना स्टूडेंट का डाउट्स के अकॉर्डिंग, लाइक स्टूडेंट का ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग रखा हुआ था। नेक्स्ट क्लास में हम हैकाथन बैचेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक एक पर्टिकुलर डेज डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा पैटर्न्स के ऊपर, रिपीटेशन सेटअप करना, मोटिव को क्रिएट करना, एआई से जनरेट करना, आपका पिक एंड प्रोसेस लेना, ड्रॉ करना, वो टेक्निक आपको मैं शेयर करूंगा। एंड ऑल्सो कुछ ट्यूटोरियल रिकमेंड करूंगा। एंड ऑल्सो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ टास्क आपको दिया जाएगा। ये पर्टिकुलर क्लासेस आज के लिए सिर्फ फ्री है, इसमें आपको कुछ टास्क नहीं रहेगा, बट नेक्स्ट क्लासेस से आपको प्रॉपर टास्क रहेगा, जिसमें आप उस टास्क को कंप्लीट करके ही फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आना रहेगा। सो आज की क्लास यही थी। रहते गाइस, आज हमने जो भी चीजें बताया, जो भी चीजें सीखा,